श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगल में संत समाज, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से प्रतल ध्वनि के साथ बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय
जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग 2 दिवसीय संतमत सत्संग में बैठे हुए हैं। कल से ही सत्संग का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और स्वामी अमृतानंद जी महाराज इस कार्यक्रम के समझिए अगुवा है, सबको लेकर के चल रहे हैं। और देखो ये सत्संग आश्रम है, ये सबके सहयोग से बनता है और सब मिलजुल करके सत्संग ध्यान करेंगे तभी आनंद भी आएगा। इसलिए सबको तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। मैं भी गोड्डा जिला का ही हूँ, मेरा जन्म स्थान भी गोड्डा जिला ही है। बसंतराय के पास जमनी कोला है, वहाँ भी मैं सत्संग भवन बनवाया हूँ और 1 सप्ताह का ध्यानाभ्यास चल रहे थे। अंतिम में दिन अमृतानंद स्वामी जी भी गए थे, पूज्य भगीरथ बाबा आए थे, स्वामी सतप्रकाश जी महाराज आए थे, स्वामी परमानंद जी महाराज, और सब मिल कर के वहाँ नियम बना दिए। 1 सप्ताह का ध्यानाभ्यास होता है ना, एक सत्संगी को बांट दिए थे। भोजन रात्रि का, सुबह के नाश्ता, दोपहर के भोजन एक आदमी को, तो 7 दिन में 7 बांट दिए, तो हमारे ऊपर भार भी नहीं पड़ा। तो सब मिल कर के इसी प्रकार से करें। अब देखो कहने सुनने का बहुत है, लेकिन संत मत में विशेष है ध्यान की आवश्यकता। आप लोगों को पता होगा जब महाभारत हो रहा था तो एक बार दुर्योधन गए भीष्म पितामह के पास और भीष्म पितामह से कहते हैं, दादाजी आप तो युद्ध करते हैं लेकिन मन से आप युद्ध नहीं करते हैं, आप पांडव का ही भलाई चाहते हैं। तो आप कहा, अरे दुर्योधन 10,000 महारथी को रोज मैं मारता हूं तब अपने रथ को पीछे करता हूं। दुर्योधन ने कहा, दादाजी और को मारने से क्या लाभ, सिर्फ 5 पांडव को समाप्त कर दिए और किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है। तो भीष्म पितामह ने आवेश में आकर के प्रतिज्ञा कर लिया कि कल मैं 5 पांडव को समाप्त कर दूंगा। अब तो कौरव के दल में खुशी छा गई और पांडव के दल में विषाद। ये बात जब भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान कृष्ण गए अर्जुन के पास, कहा अर्जुन तू सोया है, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कल 5 पांडव को समाप्त कर देंगे। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं अपने जीवन के बागडोरी आपके हाथ में सौंप दिया हूँ, अब क्या करना है नहीं करना आप जानिए। हम बहुत युद्ध किया हूँ, थका है शरीर, हमको आराम करने दीजिए। भगवान कृष्ण वहाँ से चलकर आए द्रौपदी के पास, कहा द्रौपदी तो सुना है भीष्म पितामह ने कल 5 पांडव को समाप्त कर दें, क्या तू जीना चाहती है? कहा जब हमारे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं जी कर क्या करूं, आप चिता रच दीजिए, उसी में मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। कहा चलो मरना तो है, थोड़ा सा तीर्थाटन करने के। द्रौपदी को साथ में लेकर के 12 बजे रात्रि में भीष्म पितामह के शिविर के पास गए और भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से, जाओ दादा को प्रणाम करके आशीर्वाद लो।
द्रौपदी कहती है, जिस दादा ने हमारे पति को मारने के लिए प्रतिज्ञा किया है, आप कहते हैं उसको प्रणाम करने के लिए? भगवान कृष्ण ने कहा, मेरी आज्ञा है, जाओ प्रणाम करो। खुद ही बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म की लगी समाधि थी, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर चरणों पर सर रखा। कृष्णा मतलब द्रौपदी ने भीष्म पितामह, कृष्णा ने चरणों पर सर रखा। बाबा भीष्म एकदम चौंके, देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, उसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन का दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न छूटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल हो, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूँ मैं ये बेटी तू वीर कुमारी वाली हो। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा यह क्या बतलाते हो? कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा क्या तेरा झूठ नहीं कहलाएगा? हाथों का मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ावो ना, सिंदूर जो मेरी मात का है बौनों से उसे मिटावो ना। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु चरणों में लगी हुई चित्तचोर समाधि टूट गई। बोले बेटी, इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे स्वभाव का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरान हूं जिसने कर डाला, बतला बेटी वह कहाँ छिपा इस जगह तुझे लाने वाला? बूढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं गई चोरी। अरे बचपन में तो मिश्री चोरी करता था, क्या क्या साड़ी चोरी करता था, अब तो बूढ़ा हो गया तो छोड़ देना चाहिए। बूढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं गई चोरी, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला, पहरा तेरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला। उठकर देखा बाबा ने, डिहोड़ी का दृश्य निराला है, अब पीताम्बर का घूंघट डाले खड़ा वो बोसरी भला है। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बनाया। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीताम्बर के कोने में, और उर्मे करुणा का भार लिए लगे पीताम्बर रोने में। हे दुर्पसुता मेरी बेटी, जाओ विजय तुम्हारी है, अब पतियों का बाल बोका होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारिया। जाके राखे साइया, मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जगबेरी हो। जिसका रक्षा करने वाले भगवान है उसका कोई भक्षक हो सकते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि भीष्म पितामह भी 12 बजे रात्रि में बैठ के ध्यान करते थे, तो हम लोगों को ध्यान करना चाहिए कि नहीं? गुरु महाराज कटिहार में एक गांवी टोला में सत्संग मंदिर है, ऐसे अपराह्नकालीन सत्संग कर रहे थे गुरु महाराज। गुरु महाराज कहने कृपा की, जिनको ब्रह्म प्रकाश अंदर में देखना चाहते हैं, ब्रह्मनाद को सुनना चाहते हैं, वो रात में उठ करके ध्यान करें। नींद सतावे फिर सो जाए और फिर उठ करके भजन करें। तो रात में उठकर भजन कौन करेगा? जो सवेरे भोजन कर लेंगे, सवेरे सो जाएंगे, वही व्यक्ति रात में उठ करके भजन कर सकते। चरणदास जी महाराज कहते हैं, दिन को हरि सुमरन करो। दिन भर क्या करो? परमात्मा का नाम का स्मरण करो। दिन को हरि सुमरन करो, रैन जागी कर ध्यान, रात में जग करके ध्यान करो। ध्यान करो जप ही करो, भजन करन कोला, जो नहीं श्रद्धा दो पहरे। अगर आधी रात में नहीं उठ सकते हैं तो पिछले पहरे चेत ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे पिछले पहरे चेत उठ बैठो, रटना रटो प्रभु से लाभो है। जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुंह फाड़ी सोबत रहता को लागे बाप।
ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो ध्यान नहीं करते हैं, कहते उसको पाप लगता है। गुरु महाराज के आश्रम कुप्पा घाट एक सत्संगी गए, अब गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ करते, हजूर दया किया जाए, भजन ध्यान में मन लगे। तो गुरु महाराज कहते हैं उस सत्संगी से, देखो जी मेरी कृपा तुम्हारे पास जाती है, अब तुम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, इसलिए वह कृपा लौट के आ जाती है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में भोर में उठ के ध्यान नहीं करता, ध्यान नहीं करेंगे तो कृपा कैसे होगा? हाँ, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते हैं, ऋषि महर्षि जो हिमालय में रहते हैं, उनका भी आशीर्वाद आपके पास आता है। अगर सोए रहेंगे तो आशीर्वाद से वंचित हो जाएंगे। तो मनुष्य को ध्यान करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हो निर्वाण के समीप है। तो हम लोगों को चाहिए उठते बैठते खाते पीते अहिर्निश जप करते रहना चाहिए, और जप करते रहेंगे ना, संकट से आप बच जाएंगे। गुरु नानक देव जी महाराज के दो शिष्य थे, बाला और मर्दाना। एक शिष्य नाल बजाते थे और एक शिष्य भजन भी गाते थे, और गुरु नानक देव जी महाराज प्रवचन करते थे। तो मर्दाना कहते हैं, गुरुदेव आपके साथ शहर में बहुत जगह में घुमा, लेकिन हमारी इच्छा होती है जंगल घूमने के लिए। कहा ठीक है घुमाओ जंगल। जब जाने लगे तो गुरु नानक देव जी महाराज के, सुनो जब संकट में पड़ जाना तो मेरा स्मरण कर लेना। तो जैसे घोर जंगल में गए तो वहां पर राक्षस रहता था, मर्दाना को पकड़ के ले गया अपने स्थान पर, और राक्षस का जो बाल बच्चा था का पिताजी पकोड़ा बनाइए खाएंगे, पकोड़ा बनाइए खाएंगे। का पकोड़ा ऐसे बनेगा, उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा ना। तो उसके पास व्यवस्था था, बहुत बड़ा चूल्हा था, उस पर कढ़ाई रखा, नीचे से लकड़ी का आंच दिया और तेल डाला उस कढ़ाई में। और जब कड़कने लग गया तेल, मर्दाना को पकड़ करके ले गया कढ़ाई के पास। मर्दाना देखता है अगर शरीर मेरा गया कढ़ाई तो सही में पकोड़ा बन जाएगा। कस के पकड़ा और मुड़ा तरफ से ही देना डालना चाहो तेल में, कड़कते हुए तेल में। अब देखा कि अब तो हमारा शरीर पकोड़ा बन जाएगा, आर्त पुकार करने लग गया, गुरुदेव बचाइए, गुरु महाराज बचाइए बचाइए। लेकिन राक्षस सुनने वाला है। राक्षस ने मूड़ा बल से ही उसको तेल में डाल दिया, कड़कते तेल में। अब जैसे उसके शरीर को तेल में डाला और वो तेल बर्फ के समान ठंडा हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब राक्षस पूछते हैं, अरे किसका स्मरण कर रहा था, किसको पुकार रहा था? कहते मैं अपने गुरु महाराज का। अरे तुम्हारे गुरु महाराज पहुंचे हुए, भागो जल्दी यहाँ से। तो जान बचा के भागे। अगर वो गुरुदेव को संकट में नहीं पुकारते तो पकोड़ा बनता कि नहीं शरीर का? हाँ, तो स्मरण करते हैं संकट आपका दूर हो जाए। हाँ, युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज के अवतार है। जुआ खेले, जुआ में पांचों पांडव को हार गए, साथ में द्रौपदी को भी दांव पर रखे वो भी हार गए। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी को पकड़ के लाओ। कैसे लाए? सम्मान के साथ बाल पकड़ करके घसीट करके लाई विष सभा में, जहां भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, पांचों पांडव थे, विदुर थे, देश विदेश के राजा महाराजा थे। का द्रौपदी के बदन से साड़ी खींचो और मेरे जंघे पर बैठाओ। कल्पना कीजिए कैसा दृश्य हुआ होगा। सारे पांडव मूड़ा नीचे करके बैठे हैं, कोई चूक शब्द नहीं बोल सकते क्योंकि हार गए थे। द्रौपदी देखती है कोई भी सहारा देने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। तो द्रौपदी पुकार करती है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, अब पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई।
पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई। करी करी बिलाप संताप सभा में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। आर्त पुकार में बड़ा बल है। जैसे आर्त पुकार किए, भगवान कृष्ण उसके साड़ी में ही प्रवेश कर गए। दुशासन के भुजा में 10,000 हाथी का बल था। खींचते खींचते साड़ी का अंबार लग गया, पहाड़ लग गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। कवि ने लिखा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। अर्थात द्रौपदी से साड़ी बनी हुई थी कि साड़ी से द्रौपदी बनी हुई थी, अंत नहीं हुआ। जब उसकी लज्जा बच गई, युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठ गए। एक दिन भगवान कृष्ण के सामने द्रौपदी उल्हाना देती है, केशव आपने मेरी लज्जा तो अवश्य बचाई, लेकिन मेरी साड़ी की फज्जती हो गई तब आपने मेरी लज्जा बचाई। तो भगवान कृष्ण ने कहा इसमें किसकी गलती है? द्रौपदी कहते सारा के सारा आपकी गलती है। जब दुशासन ने साड़ी खींचना प्रारंभ किया, मैंने पुकार किया तो शीघ्र आ जाना चाहिए, विलंब क्यों किए? भगवान कृष्ण का सुनो द्रौपदी, अपनी गलती अगर पहाड़ के समान हो, मनुष्य उसको सुई के नौक बराबर भी नहीं समझता अपनी गलती को, और दूसरी की गलती अगर सुई के नौक के बराबर हो उसको पहाड़ के समान समझने लगते हैं। तो बताओ तो क्या कहकर पुकार रही थी? दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तो हमको दिल्ली से द्वारकापुरी जाना पड़ेगा, द्वारकापुरी से दिल्ली आने में लेट लगेगा नहीं लगेगा? जब तूने कहा हृदय मेरे हृदय में विराजमान हो, रक्षा करो, तो मोको कहा ढंडर बंदे, मैं तो तेरे पास में, अब खोजी हुई तुरंत मिल जाए पल भर के तलाश में। तुम्हारे पुकार में देर थी, हमको आने में देर नहीं। अरे ईश्वर तो जिस मंत्र के हम आप जप करते हैं ना, उसमें ही इष्ट देव व्यापक होते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणी में भ्रमण करते हुए आपके हृदय में स्थित है। जिस मंत्र के हम आप जप कर रहे हैं उसमें ही इष्ट देव व्यापक है, उसको आना जाना पड़ेगा क्या? आपका हृदय जैसे पवित्र होगा, निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, उसी समय इष्ट देव प्रकट हो जाएंगे और दर्शन दे देंगे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज काली माँ के जाप करते थे। जब करते करते शाम हो जाता था, जब काली माँ दर्शन नहीं देती थी तो कहते माँ मैं दिन भर जप किया, आपने दर्शन नहीं दिया, मन तो करता है चाकू लगा करके आत्महत्या कर। जब विकल हो जाते थे तो तुरंत काली माँ प्रकट हो जाती थी, है ना? काली माँ से बातचीत करते थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। जप में वह शक्ति है कि रूप को प्रकट कर देते हैं। जपात सिद्धि, जब से सिद्धि मिल जाती है। तो पवित्र मन से जप करते रहना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते सोते। लोग दुख किसको कहते हैं और सुख किसको कहते हैं? आपके अनुकूल अगर संपत्ति मिल गया तो आप सुखी हो जाते हैं, है ना? और आपके विपरीत संपत्ति नहीं मिली तो दुखित हो जाते हैं। तो शास्त्र में देखो किसको सुख और किसको दुख कहा है। सुख दुख की परिभाषा किया है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसको हम लोग मान रखे हैं, वह संपत्ति संपत्ति नहीं है जिसको हम लोग मान रहे हैं। असली संपत्ति क्या है? परमात्मा का स्मरण करना, परमात्मा का चिंतन करना, उसका ध्यान करना, उसका उपासना करना, यही असली संपत्ति है। विपत्ति क्या है? परमात्मा को भूल जाना, परमात्मा का स्मरण नहीं करना, परमात्मा का ध्यान नहीं करना, यही असली विपत्ति है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को कोई। थोड़ी सी संपत्ति आ जाते हैं तो सत्संग ध्यान करना ही लोग छोड़ देते हैं ना।
लेकिन जो असली पुश्तैनी किसान होता है ना, 12 बरस तक फसल नष्ट होने पर भी खेती करना छोड़ता है। मुनाफे के लोभ से जो खेती करता है, एक साल अगर खेती नष्ट हो गया तो दूसरे साल करना छोड़ देता है, मुनाफा के लोभ से। लेकिन जो पुश्तैनी किसान है, 12 साल तक अगर फसल नहीं हुआ फिर भी खेती करना नहीं छोड़ते। उसी प्रकार जो सही ईश्वर भक्त होते हैं, वह जीवन भर अगर परमात्मा का दर्शन नहीं होता है तो पर भी वह परमात्मा का भजन करना नहीं छोड़ते, असली जो भक्त होते। इसलिए कुंती मां जब भगवान कृष्ण जाने लगे द्वारकापुरी, तो कुंती मां रोने लगी। पहले तो भगवान की स्तुति करती है, नमस्ये पुरुषं तद्वम् ईश्वरं प्रकृते परम और लक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ते पुरुषं तद्वम्, हे आदि पुरुष मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्ते पुरुषं तद्वम् ईश्वरं प्रकृते परम, आप ईश्वर हैं और प्रकृति से परे हैं। प्रकृति कितने हैं? सुबह प्रातः काल हम लोग पाठ किए ना, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति कहां तक है? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तक जड़ प्रकृति, और कैवल्य चेतन प्रकृति। कहते हैं आप जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति से भी परे है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, आप प्रकृति से परे है। तो वही मां कुंती कहती है, नमस्ये पुरुषं तद्वम् ईश्वरं प्रकृते परम और लक्ष्यम सर्वभूतानां। आप इन नेत्रों से प्रभु दिखाई नहीं दे रहे हैं, जब भी भगवान कृष्ण सामने है ना। देखिए सगुण सकार की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है? निर्गुण निराकार ब्रह्म का। और लक्ष्यम सर्वभूतानां, लेकिन आप सभी भूतों में हैं। आप मिट्टी के अंदर भी है, आप जल के भी अंदर है, आप वायु के भी अंदर है, आप आकाश के भी अंदर है। सब में व्यापक सबते न्यारा, और सब घट एक ही राम हो राम राम। और लक्ष्यम सर्वभूतानां, लेकिन अंतर बहिरवस्थितम, आप सबके अंदर भी है और बाहर भी है। यही उपनिषद में भी है ना, ब्रह्म वेदमृतम प्रस्ताद ब्रह्म पश्चात दक्षिण तश्चोत्तरेण अधच्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वविदम वरिष्ठम। वो अमृतमय ब्रह्म आगे ही भी है, वो अमृतमय ब्रह्म पीछे भी है, वो अमृतमय ब्रह्म दाएं भी है, वो अमृतमय ब्रह्म बाएं भी है, वो अमृतमय ब्रह्म अंदर भी है और बाहर भी है। यही बात उपनिषद में भी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से यह सृष्टि निकली, यह भी पूर्ण है। अब पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर शेष बचता है, वो भी पूर्ण है। किसी ने कहा महाराज वो परमात्मा पूर्ण है, अब पूर्ण में से पूरा निकल जाएगा, उधर क्या बचेगा? जैसे एक बोरा चावल है, अब दूसरे बोरा में पलट लेंगे तो उसमें चावल बचेगा। उसी प्रकार परमात्मा पूर्ण है, अब पूरा के पूरा निकल गया तो उधर क्या बचेगा? तो मैं भी तर्क देता हूँ कि कोई प्रोफेसर है गणित का, अपने विद्यार्थी को पूरा गणित पढ़ा दिया, जितना जानता था सब कुछ। अब तो प्रोफेसर को गणित पढ़ाने का ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा की पूरा पढ़ा दिया। कोई डॉक्टर है, अपने चेला को पूरा डॉक्टरी सिखा दिया, जितना जानता था कुछ भी छिपा के नहीं रखा। अब तो डॉक्टर को सुइया घिसने का ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा के पूरा सिखा दिया। अरे एक विद्यार्थी को कौन कहे, लाखों करोड़ों विद्यार्थी के पूरा ज्ञान देने पर भी उसका ज्ञान खत्म होगा। उसी प्रकार परमात्मा एक सृष्टि कौन कहे, ऐसे ऐसे अनंत सृष्टि किए हैं, फिर भी वह परमात्मा पूर्ण के पूर्ण है। देखो घटता क्या चीज है? जो ससीम पदार्थ है वो घटता बढ़ता है, असीम नहीं बढ़ता बढ़ता है। जैसे एक लोटा जल है, दूसरे लोटा में जल आप पलट देंगे तो उसमें बचेगा, लेकिन समुद्र से कितना भी लोटा जल लीजिएगा घटेगा। तो वो परमात्मा वो ससीम नहीं है, वो असीम है, वो अनंत है। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ही न हो।
ससीम उसको कहते हैं। जैसे ये गांव है श्रीपुर बोलते हैं ना, हाँ श्रीपुर, तो ये ससीम है कि असीम है श्रीपुर? बताइए। ये ससीम है क्योंकि श्रीपुर के गांव के आसपास और गांव है कि नहीं? श्रीपुर कहाँ पड़ता है? गोड्डा जिला में। तो गोड्डा जिला ससीम है कि असीम है? वो भी ससीम है क्योंकि गोड्डा जिला के बाद और सब जिला है चारों तरफ से। गोड्डा जिला कहाँ पड़ता है? झारखंड राज्य में। तो झारखंड राज्य ससीम है कि असीम है? वो भी ससीम है क्योंकि झारखंड राज्य के बाद और सब राज्य है। और झारखंड राज्य कहाँ पड़ता है? भारत देश में। तो भारत देश ससीम है कि असीम है? वो भी ससीम है क्योंकि भारत देश के बाद और सब देश है। अब भारत देश कहाँ पड़ता है? एशिया देश में। तो एशिया महादेश भी क्या है? ससीम ही है। यहाँ तक कि पृथ्वी मंडल जहाँ तक है वो भी ससीम है। पृथ्वी मंडल के चारों तरफ जल मंडल वो भी ससीम है। जल मंडल के चारों तरफ अग्निमंडल वो भी ससीम है। अग्निमंडल के चारों तरफ वायुमंडल वो भी ससीम है। वायुमंडल के चारों तरफ आकाश मंडल वो भी ससीम है। यहाँ तक कि जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति भी ससीम है। असीम कौन है? एक ही परमपिता परमात्मा। उसको अगर जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश में जब थे तो भोजन के समय वहाँ गीता के 15वां अध्याय का पाठ होता है। इधर भोजन मतलब परोस रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं। 15वां अध्याय में 20 श्लोक है। पहला श्लोक उसमें है ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। देखो इस संसार को एक पीपल का वृक्ष माना गया। ये संसार क्या है? एक पीपल का वृक्ष है। और पीपल वृक्ष के डाल क्या है? 33 करोड़ देवता को संसार रूपी पीपल वृक्ष के डाल माना गया। इस संसार रूपी पीपल वृक्ष के पत्ते क्या है? 4 वेद को पत्ता माना गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऊपर में रहता है कपोल, मतलब कोमल कोमल पत्ता। 5 विषय को कपोल बताया गया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को कपोल बताया गया। कहते इस संसार रूपी वृक्ष के जो मूल को जानता है, जो जड़ को जानता है, वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, और दरअसल में वही वेदज्ञ है। तो संसार रूपी पीपल वृक्ष के मूल जड़ क्या है? का वही है परमपिता परमात्मा। उसको अगर जान लिया तो सब कुछ जान लिया, उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। यही उपनिषद में है इहि चेद वेद दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित धेरा प्रत्यास्माल्योकात् मृतवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे नहीं जाना तब तो बहुत बड़ी भारी हानि। भारी हानि क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में चला जाना, यही सबसे बड़ा भारी हानि। तो 2 प्रकार के ईश्वर स्वरूप को आप जान सकते हैं, परोक्ष रूप से, एक अपरोक्ष रूप से। जैसे अभी सत्संग में सुन रहे, ये क्या कौन ज्ञान है? ये परोक्ष ज्ञान है। ये सुनी सुनाई ज्ञान है, इस शास्त्र का ज्ञान है। और अपरोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? पहले श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, अंतिम अनुभव ज्ञान होता है। उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। दोनों प्रकार से ईश्वर के स्वरूप को जानने से लाभ ही है। क्या लाभ है? परोक्ष रूप से भी अगर ईश्वर स्वरूप को ठीक से जान लिया, लाभ ये होगा कि शरीर छूटने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। और अपरोक्ष ज्ञान हो गया तब तो क्या कहना, जाना तो तुम ही हो जाए। उसको जो जान लेता है वही हो जाता है, उससे अलग नहीं रहता। तो मां कुंती स्तुति करती करती भगवान कृष्ण की फुट फुट करके रोने लगी। जब तो कहते बुआ, आपके पुत्र जंगल में गए, बकासुर बड़े बड़े राक्षसों से पल्ला पड़ा, दुख संकट सहा, फिर भी नो रो रही थी। और आज क्यों रो रही है? अगर कुछ वरदान मांगना है हमसे मांग लो। तो जो कुंती माँ ने वरदान मांगे ना, संसार के लोग कोई नहीं मांगे। कुंती माँ क्या कहते हैं? प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके
यह वरदान दीजिए कि हमारे जीवन पर पग पग पर विपत्ति आए। कहा आप तो जीवन भर विपत्ति सही, फिर भी विपत्ति मांग रही है। कहा प्रभु विपत्ति में भक्त आपका स्मरण करते हैं, जब विपत्ति में आपका भक्त स्मरण करते हैं तो झट आपको दर्शन दे देते हैं आप उसको, और जब आपका दर्शन हो जाता है तो भक्त का आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। विपदा शाश्वत कहते हैं हमारे जीवन पर विपत्ति आते रहे, क्योंकि विपत्ति में आप दर्शन देते हैं। क्योंकि सुख में लोग जो है ना भूल जाते हैं भगवान। तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् और पुनर्भवम न जन्म। जब आपका दर्शन भक्त कर लेते हैं फिर उसको पुनर्जन्म नहीं होता, आवागमन के चक्र में आना नहीं। तो साधक को चाहिए परमात्मा का स्मरण उठते बैठते खाते पीते करना चाहिए। साधक नाम जपै लव लाए होई सिद्ध अनुमादिक पाए। अगर साधक लव लगा करके नाम का जप करे तो 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त करते हैं। 8 प्रकार क्या? अनिमा महिमा लगिमा प्राप्ति सिद्ध वसित प्रकाम, ये 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए साधक को मंत्र का जप करते रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जा। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र को जप करते रहना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते सोते। देखो भगवान शंकर ने बताइए संसार में 7 करोड़ महामंत्र है। कितना है? 7 करोड़ महामंत्र। कहा सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है वो सभी मंत्रों का राजा है। सप्त कोटि महामंत्र चित्त विभ्रंशकार कहा एक वो महामंत्र गुरु रत्क्षर। स्मृति वेद पुराणा सार में बहुनो संशय। कत स्मृति वेद का सार है गुरु मंत्र, इसलिए गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान किसका करना चाहिए? का गुरु मूर्ति का ध्यान करो। पूजा किसकी करना चाहिए? कहा गुरु के चरण कमल की पूजा करो। किस मंत्र का जप करना चाहिए? कहा जो मंत्र गुरु बताते उस मंत्र का जप करना चाहिए। अब मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर गुरु कृपा कर दे तो मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी, पल में कर देनी हाल भजो साधगुरु। तो निरंतर जप करते रहना चाहिए साधक को। मैं बम्बई जब बनारस में था तो 1 महीना का कार्यक्रम बम्बई में बनता था। प्रत्येक महीना बम्बई में गुरु गंगेश्वर धाम है खार में, वहाँ एक ही व्यक्ति 1 महीना तक प्रवचन करते हैं, दूसरा नहीं। जितने मंडलेश्वर है सुनते हैं, एक आदमी ही बोलते हैं। ऐसे 1 महीना का सब बटा हुआ है। तो वहाँ के स्वामी उमेश्वरानंद जी महाराज हमसे कहते हैं महाराज जी हर एक हमेशा जप करना चाहिए। उसके कहने का मतलब था जैसे लघु शंका करने जाते हैं, शौच करने जाते हैं, उसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैंने कहा देखो मेरी बात क्या है, वेद में ही मंत्र आया है अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष वा या व्यंतरो शुचि। अपवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करेंगे आप पवित्र हो जाए। सर्वावस्थागतोपि वा, सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करो, पता नहीं कब शरीर से प्राण निकल जाएगा। या स्मृत पुंडरीकाक्ष वा या व्यंतरो शुचि, जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाए। इसलिए शास्त्र में आया है शतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नानमाचरेत लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम तक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भोजन? गुरु महाराज के प्रवचन में है कि समय पर अगर भोजन नहीं करोगे, भूख लग गई है, अगर भोजन नहीं करेंगे भूख लगने पर तो शरीर में पित्त हो जाता है, और भूख नहीं लगने पर भी भोजन करोगे तो पर भी रोग होगा। इसलिए 100 काम को छोड़ करके समय पर भोजन करना चाहिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो। और सहस्रंग स्नान माचरे, लाख काम को छोड़ करके समय पर स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है और फिर भजन करेंगे तो भजन में मन लगेगा। और लक्षम विहायो दातव्यम, लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए।
लाख काम को छोड़ के कोई व्यक्ति आपके पास मांगने आ गया और आपने कुछ नहीं दिया, तो मांगने वाले व्यक्ति यूं ही लौट कर नहीं चला गया, आपका पुण्य लेकर चला जाएगा और अपना पाप आपके पास छोड़ देगा। इसलिए कहा लाख काम बराबर काम हो, अवश्य दान करना चाहिए। दाल बहादुर के नाम सुने हैं? नेपाली महात्मा थे, गुरु महाराज के शिष्य थे नेपाल के। एक गरीब व्यक्ति उनके पास गए और बाबा दया कीजिए, बहुत गरीबी, आशीर्वाद दीजिए। कहा देखो जी, तुम तो पहले से गरीब हो और दान पुण्य नहीं करते, इसीलिए और गरीबी तुमको आ रहा है। और मरवाड़ी समाज में देखते हो, पैसा वाला पहले से और दान पुण्य करता, इसीलिए ना और पैसा होता है उसको। एक बार शंकराचार्य जी महाराज एक बूढ़ी माँ के पास गए मांगने के लिए, और बूढ़ी माँ फटी पुरानी वस्त्र पहनी हुई थी। कहा महाराज मैं क्या आपको दूं भिक्षा, मैं तो स्वयं भीख मांग करके लाती हूं और भोजन में करती हूं, कुछ भी नहीं है मेरे घर में। तो शंकराचार्य महाराज देखते हैं कि सचमुच में बहुत गरीबी महिला है। तो शंकराचार्य जी महाराज माँ लक्ष्मी का आह्वान की, माँ लक्ष्मी माँ प्रकट हुई। कहा माता जी देखते हैं ये बूढ़ी माँ बहुत गरीबी है, इसको कुछ संपत्ति दीजिए। तो लक्ष्मी माँ कहती है आप तो महापुरुष हैं, त्रैकालदर्शी है, आप देखिए इन्होंने कभी भी किसी जीवन में पुण्य कर्म किया है? तो देखा वो बूढ़ी माँ कुछ पुण्य कर्म नहीं किया था, तो मैं कहाँ से दूं इसको, यह कह करके लक्ष्मी माँ चली गई। तब शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं माता जी कुछ भी दो हमको खाने के लिए। तो घर में जाती है तो 2 ठो अमला सूखा पड़ा हुआ, तो सूखा सूखा अमला होता है ना, तो अमला को बूढ़ी माँ धो करके शंकराचार्य जी महाराज को दे देती। तो शंकराचार्य जी महाराज उस अमला को भगवान के भोग लगा करके 2 अमला खा लिया। और इसके बाद फिर लक्ष्मी माँ का आह्वान किया, तो लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई। कहा माता जी अब देखिए इन्होंने पुण्य किया कि नहीं किया। तब लक्ष्मी कहा हाँ महापुरुषों को उन्होंने अन्न खिलाया है, 2 अमला खिलाया है। उस पुण्य के प्रभाव से लक्ष्मी माँ ने हीरा मोती उसके घर में भर दिया वर्षा करके बूढ़ी माँ की। देखो 2 अमला के पुण्य का कितना फल हुआ। इसलिए मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। एक बार बीरबल से प्रश्न किया बादशाह ने, देखो संपूर्ण शरीर में बाल है लेकिन हथेली पर बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल ने कहा इस हाथ में इसलिए बाल नहीं है कि इस हाथ से आपने बहुत दान किया है, दान करते करते आपके हाथ के बाल झड़ गया इसीलिए बाल नहीं है। तो बादशाह ने कहा मैंने इतना दान किया कि मेरे हाथ के बाल झड़ गया, लेकिन तुम्हारे भी तो हथेली पर बाल नहीं है। तो बीरबल ने कहा कि आपने इतना दान किया कि आपके हाथ के बाल झड़ गया, और मैंने आपसे इतना दान लिया कि दान लेते लेते मेरे हाथ के बाल झड़ गए। तब बादशाह ने कहा मैंने इतना दान किया कि मेरे हाथ के बाल झड़ गए, और तूने इतना दान लिया कि तुम्हारे हाथ के बाल झड़ गए, और जो सभा में बैठे हैं तो किसी के हाथ पर तो हथेली पर बाल नहीं है। तो बीरबल ने कहा आपने इतना दान किया कि आपके हाथ के बाल झड़ गए, और मैंने इतना दान लिया कि मेरे हाथ के बाल झड़ गए। और जिन्होंने जीवन में नहीं तो कभी दान किया और नहीं तो कभी जीवन में दान लिया, वह पश्चाताप रूपी हाथ को मलते मलते उसका सारा बाल झड़ गया। तो जो पुण्य कर्म नहीं करते हैं उसको पश्चाताप ही करना पड़ता है। शास्त्र ने दिया हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दान, हाथ मेरा तब पवित्र होता है इससे दान पुण्य करते हैं। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, मेरा मुख तब पवित्र होता है जब भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। पद्मम पवित्रम यदि तीर्थ यानम, मेरा चरण तब पवित्र होता है जब इस चरण से हम तीर्थ में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं।
नेत्रम पवित्रम यदि संत दर्शनम, मेरा नेत्र तब पवित्र होता है जब नेत्रों से संतों का दर्शन करते हैं। लेकिन सर्वम पवित्रम, सब कुछ पवित्र कब होता है? जब हम सदगुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं तो मेरा 8 अंग पवित्र हो जाता। बोलिए श्री सदगुरु। तो मैं कह रहा था इसलिए दान करना चाहिए, लक्ष्यम विहाय दातव्य। और अंतिम क्या कहा? कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करना। सबसे महत्व यही ना है। शंकराचार्य जी महाराज गंगा किनारे ऐसे विचरण कर रहे थे। एक बूढ़े महात्मा सूत्र याद कर रहे थे, डुकरी करने। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं महाराज अब मरण काल आपका निकट आ गया, ये डुकरी करने जो सूत्र रट रहा है ये काम देगा मरण काल में? इसलिए कहा भज गोविंदम गोविंदम भज मोड़ मते संप्राप्ते नीते काले नहीं रक्षति डुकरी करने। भज गोविंदम गोविंदम भज मोड़ मते। कहते हैं गोविंद भगवान का भजन कर, अंत समय में ये डुगरी करने याद सूत्र नहीं आएगा। तो मनुष्य को चाहिए उठते बैठते खाते पीते जप करते रहना। गुरु महाराज कहते सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण हो संत सब कहे। प्रत्येक क्षण अगर जप करेंगे एक न एक दिन निर्वाण पद को प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें। तो जप करते करते मन एकाग्र हो जाए तो जप से इसमें इष्ट का ध्यान करना चाहिए। जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर आएगा। जिसका हम ध्यान करेंगे, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का ध्यान किया तो द्रोणाचार्य के अंदर जितनी अस्त्र विद्या था किसके अंदर आ गया? एकलव्य के अंदर। उसी प्रकार हम अगर गुरु महाराज के ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए कहा सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह दहे, और सदगुरु रूप ये में धारत काम क्रोध मद लोभ दे। सदगुरु के अंदर किसी प्रकार न काम है, न क्रोध है, न लोभ है। उसका ध्यान करेंगे हमारे अंदर रहेगा? हमारे अंदर भी नहीं रहेगा। देखो पहले प्रारंभ में सबका मन भागता है, भगवान कृष्ण सामने है, और तब अर्जुन क्या कहते हैं? चंचलम ही मन कृष्ण परमाति बलवदृढ़ तस्याहं निग्रमण्य वायुरिवसु दुष्करम। हे प्रभु ये मन बहुत चंचल है, जैसे वायु को रोकना बहुत मुश्किल है उसी प्रकार मन को बस में करना बड़ा मुश्किल है। गोड्डा जिला में भद्रा गांव है, गोड्डा के पास एक मंत्रिया ने क्या किया था, अपने मंत्री के द्वारा 2, 4, 5 भूत को बोतल में डाल के जमीन में गाड़ दिया। तो भूत का छटपटी समाप्त हो गया। तो मंत्र के द्वारा भूत को भी बस में कर लेता है, लेकिन ऐसा मंत्र है कि मन को बस में कर ले। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु मन बहुत चंचल है, इसको बस में करना बड़ा मुश्किल है। पलटू दास जी भी महाराज ने कहा मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि बसत है हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता को 1000 पंख बिनु पलक में। इसको पांख नहीं है, तुरंत दिल्ली अमेरिका कलकत्ता सब घूम करके आ जाता है कि नहीं? तो अर्जुन कहते हैं बड़ा मन चंचल है। भगवान कृष्ण भी समर्थन करते हैं। असंशयम महाबाहो, तुम जो कहते हो ना ठीक ही कहते हो, मन बहुत चंचल है। तब अर्जुन कहते हैं प्रभु आप भी समर्थन कर दिए कि मन बहुत चंचल है, बस में होता है कि नहीं होता है? कहाँ होता है? कहा कैसे? अभ्यासे नो तो कौनते वैराग्य नो चक्रियते। अभ्यास और वैराग्य द्वारा ये मन काबू में होता है। अभ्यास क्या है? एक ही कार्य को बार बार करने का नाम अभ्यास है। भगवान कृष्ण कहते यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तो नियम एतो तदात्मन्यवसम नयेत। जैसे लक्ष्य से मन भागे उसको लौटा लौटा के जप में लगाओ। ये बात गुरु महाराज कहते हैं, जहां जहां मन भग जाए
तहां तहां से तत्क्षण फिर ले आए लगाइए दिए में आप जैसे मन भगे उसको लौटा के जप में लगाए। जप करते करते एकाग्र हो जाए तो जप से इसमें इष्ट का ध्यान करना, तब दृष्टियोग करने की क्षमता आपके अंदर है। दृष्टियोग कैसे करना चाहिए? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं समंकाय शिरोग्रम धार्य नचलम स्त्र संपेक्ष नासिकाग्रस्वंति सच्चानवलौकिकम। हे अर्जुन, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठ जाओ। बायां पैर को नीचे, दायां पैर को ऊपर, बायां हाथ को नीचे, दायां हाथ को ऊपर, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठ जाओ और किसी दिशाओं को न देखते हुए नासाग्र में देखो। दिशाएं कितने हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नृत्य कौन, वायव्य कौन, अग्नि कौन, ईशान कौन, और नीचे ऊपर ये 10 दिशा है। कहते किसी दिशाओं को न देखते हुए फिर देखो। आंख खोल करके देखेंगे तो दिशा का ज्ञान रहेगा कि नहीं? आंख बंद कर लेने पर दिशा का ज्ञान समाप्त हो जाता है, लेकिन नीचे ऊपर का ज्ञान रहता है। कहां देखना है यही युक्ति आपको गुरु बताइए। गुरु महाराज कहते निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे? तो दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। अपने दृष्टि धारों को एक करो। नैन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी विंसय नहीं हो सच ज्योति प्रकाश। नैन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को वास, ब्रह्म का दर्शन हुआ होगा। देखिए गुरु महाराज आरती में सब कुछ खुल के बता दिया। आरती तन मंदिर में कीजिए। किस मंदिर में? इस शरीर रूपी मंदिर में। कैसे? तो दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। सन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु, बिंदु का दर्शन होगा। सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तजदी। यहां तक दृष्टि होगी। इसके बाद शब्द सुरत अभ्यास सरल तरह करी करी सार शब्द कह लीजिए। अपने अंदर में अनहद शब्द हो रहा है, उस अनहद शब्द में एक शब्द है सार शब्द। इसीलिए कहा कबीर साहब ने कहा साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भई सोई शब्द का लीजिए। हमारे अंदर में अनहद शब्द है, उस अनहद शब्द में सार शब्द है। उसी को उल्टा नाम का, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी महाराज इतने बड़े हथियारा थे कि राम राम नहीं कह पाते थे, तो मरा मरा कहते कहते ब्रह्म समान हो। अरे जो मोरवा कर मरा कह सकता है, क्या रोआ कर मोर रहा हूं उसके मुंह में नहीं घुसेगा? यहां कहते उल्टा नाम। उल्टा नाम और सुल्टा नाम क्या है? आंख के नीचे पिंड भाग है, आंख के ऊपर ब्रह्मांड है। कोई शब्द हम लोग बोलते हैं तो नाभि से शब्द प्रकट होता है, हृदय में आता है, कंठ में आता है, मुंह से निकल गया उसको बेकरी वाणी कहते हैं। ये है सुल्टा। और उल्टा नाम क्या है? ब्रह्मांड से जो शब्द आ रहा है, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, वो परमात्मा के तरफ से जो आदि शब्द आ रहा है, उस शब्द को समाधि में वाल्मीकि जी महाराज। समाधि किसको लगती है? शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोध, प्रबोध तत्तस्य बंध मुक्तिर, मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभाति। अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लगती है। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोध। जिसको समाधि लगती है ना, उसी को दृढ़ प्रबोध मतलब ज्ञान होता है। ज्ञान तत्व से बंध मुक्ति। जिसको ज्ञान होता है वही बंधन से मुक्त होता है। सुखानुभूति, जो बंधन से मुक्त हुआ वही सुख का अनुभव करता है, वही आनंद का अनुभव करता है। तो हम लोगों को चाहिए संतों से युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों को नादान संदान करें। और देखो जी जवानी में ही कर सकते, बुढ़ापा में होगा। भर्तृहरि ने कहा यावत् स्वस्थमिदं कलेबर गृहं यावत् च दूरे जरा, यावत् चंद्र शक्तिर प्रतिहता, यावत् चयो नायुषः आत्मा श्रेयसिता विदुषा, कार्य प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवनेत कुखंडम प्रत्युद्यमा कीदृश। भर्तृहरि ने कहा
जब तक शरीर रूपी काया स्वस्थ है तब तक मानव को चाहिए आत्म कल्याण कर लेना चाहिए, अन्यथा घर में आग लग जाए अब तब मनुष्य सोचे कि कुआं खोद लेंगे, अब तब आग बुझाएंगे, परिणाम क्या होगा? अरे जब तक कुआं खोदोगे तब तक घर ही जल करके राख हो जाए। उसी प्रकार सोचेंगे बुढ़ापे पर हम भक्ति करेंगे, बुढ़ापे पर होगा। इसीलिए शास्त्र में आया है, प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थी किम करिष्यति। बचपन से लेकर 25 साल के अवस्था में जिसने विद्या का अध्ययन नहीं किया, 25 से 50 साल के अंतर्गत जिसने धन का संचय नहीं किया, और 50 से 75 साल के अंतर्गत जिसने पुण्य का संचय नहीं किया, चतुर्थी किम करिष्यति, बुढ़ापा पर क्या करोगे? हाँ, तब तो कबीर साहब के भजन याद आ जाएगा, उमरिया धोखे में खोई दियो, 12 बरस बलापन आए, 20 में जवान भयो, अब 30 बरस माया के प्रेरित देश विदेश गयो, 40 बरस मध्य जब आयो, गहरी मोह भयो, धन और धाम पुत्र के कारण इसी दिन सोच कियो, बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोबत खाट लियो, अब बहुरी पुत्र बचन बहु बोले, बुढ़ऊ मरी न गयो, बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो, कपित कंठे घेर लियो, नैना से नीर डबो, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, नहीं शुभ कर्म कियो, कहे कबीर सुनो भाई साधु, अचोला छूट गई उमरिया धोखे में पड़ी। तो अंत में पश्चाताप न करना पड़े, इसलिए संतों से युक्ति जान करके हम लोगों को समय पर जो गुरु महाराज बताए 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करना चाहिए, फिर स्नान के बाद ध्यान करना चाहिए, और दिन का अंत रात्रि का शुरुआत संध्या के समय ध्यान करना चाहिए, और सोते समय 2-4 मिनट जप करते हुए सो जाएंगे तो बुरा सपना नहीं होगा। गुरु महाराज का नियम है, सत्संग नित्य और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, 5 पापों से बचें, सत्संग करें, ध्यान करें, गुरु की सेवा करें, तो यह लोक परलोक हम लोगों का दोनों सुख में होगा। ये 2 दिवसीय जो सत्संग रखा, ये बहुत पुण्य का कार्य है, जिसने इसमें तन मन धन या वचन लगाए हैं सबके सब पुण्य के भागी है। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का इसी प्रकार सत्संग में आपका मन लगा रहे, ध्यान में लगा रहे, जिससे यह लोक परलोक आपका सुख में हो। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ये पंडाल लगाए हैं, यहाँ पर हॉल बन जाए, सब मिल करके, देखो 10 का लाठी 1 का बोझा होता है, थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करेंगे। अरे महात्मा के क्या है, महात्मा के बाल बच्चा तो नहीं है ना, ये तो ग्रामवासी को ना लाभ होगा। हॉल बनेगा, सत्संग करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, यही आप लोगों की सेवा में कहा। और ये अमृतानंद बाबा सब मिल करके जो सत्संग का कार्यक्रम किए, बहुत पुण्य के कार्य किए, आप लोग इसी प्रकार बराबर करते रहें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।